बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे प्याज वाले करेले। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार करेले बनते हैं और बहुत ही कम वक्त में आप ये रेसिपी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। घी हमारा हो चुका है गरम। इसके अंदर हमने ऐड कर लेने हैं करेले, जो कि हमने काट कर रखे हुए थे। करेले जब बाज़ार से लेकर आएँ बहुत ही अच्छी तरीके से उनको वॉश किया करें। वॉश करने के बाद उनको खुश्क कर लिया करें और फिर उनको फ्राई किया करें। तो इनको हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई करके जलाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग करेलों को बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं, जिस वजह से वो एक तो सख्त हो जाते हैं और दूसरा उनकी ग़िज़ाइयत, उनका टेस्ट जो है वो टोटली ख़त्म हो जाता है। तो तकरीबन 7 मिनट तक मैंने इनको फ्राई कर लिया है, लेकिन अभी भी मज़ीद इनको फ्राई करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी ये फुल ग्रीन है। जब इनका कलर चेंज हो जाए तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद इनको मैं फ्राई करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपको टाइम टू टाइम मिले। तो 4 मिनट तक मज़ीद मैंने इनको फ्राई कर लिया है। ये देखें, अब इनका टोटली कलर चेंज हो चुका है। यहाँ तक ही हमने इनको फ्राई करना है। अब इन एहतियात के साथ हम इनको निकाल लेंगे। दूसरे बर्तन के अंदर मैंने छन्नी रख ली है, छन्नी के अंदर इनको निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इनका निकल जाए। इसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने रेसिपी को कंप्लीट देखना है, ताकि आपको मज़ेदार से प्याज वाले करेले की रेसिपी बनाना आ जाए। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। मौसमी करेले जो हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हमने कुकिंग ऑयल जो है वो अलग से गर्म कर लिया है कढ़ाई के अंदर। इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज जो है वो मैंने 4 से 5 प्याज काट ली हैं, बिल्कुल बारीक। अब प्याज को हमने फ्राई करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। प्याज को भी बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी बात, करेलों के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होते, मसाले इस्तेमाल नहीं होते। बिल्कुल सिंपल तरीके से जब आप प्याज बनाते हैं, प्याज के साथ करेले बनाते हैं, तो करेलों का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। और अगर आप इसके अंदर ओवर स्पाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो करेलों का अपना टेस्ट जो है वो टोटली ख़त्म हो जाता है। तो प्याज जो है वो मैंने 5 मिनट तक कर लिए हैं फ्राई। यहाँ तक ही हमने इनको फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 4 से 5 अदद टमाटर, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। सब्ज़ी जो भी आप बाहर से लेकर आएँ, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको धोकर फिर इस्तेमाल किया करें। खाना बनाने से पहले बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ा करें। इसके अलावा खाने वाली चीज़ें कोई भी हों, सब्ज़ी हो या कोई भी चीज़ हो, उनको ज़ाया ना किया करें। बहुत ही एहतियात के साथ खानों को, चीज़ों को इस्तेमाल किया करें। जिस घर में रिस्क जो है वो ज़ाया किया जाता है, वहाँ बरकत जो है खाने से ख़त्म हो जाती है। साथ में मैंने 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर ऐड कर ली हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। साथ ही हम इसके अंदर पहले स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, छोटा चम्मच है मेरे पास चाय वाला, 2 चम्मच ऐड करेंगे मिर्चों का। और साथ में हल्दी का पाउडर ऐड कर लेंगे। और साथ में टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर हम नमक ऐड कर लेंगे। इसके अलावा करेलों के अंदर एक और चीज़ ऐड होती है, जिससे करेले की करवाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है और एक अलग ही टेस्ट जो है वो आता है। तो आपने आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ, आपने वो ज़रूर ऐड करना है, ताकि आपकी भी रेसिपी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बने। खाने वाले जो हैं वो आपकी लाजमी तारीफ़ करेंगे। अच्छे से इनको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। इनको भून लेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने स्पाइसेस के बाद इनको भून लिया है। ये भुनकर हो चुके हैं रेडी। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे करेले, जो हमने फ्राई कर रखे थे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और करेलों को भी प्याज और टमाटर के साथ हम फ्राई करेंगे। नीचे से फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम है।
हाई फ्लेम पे कभी भी करेलों को कुक ना किया करें, क्योंकि ऊपर से करेले जो हैं वो कुक हो जाते हैं, अंदर से कच्चे रहने की वजह से बहुत ज़्यादा कड़वे करेले बनते हैं। मिक्स करेंगे और इनको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, भून लिया है। अब इस पॉइंट पर हम इसको ढक देंगे। ढकने के बाद इसको हम फ्लेम नीचे से कम करके इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक दम लगा देंगे। दम लगाने से करेले जो हैं ये सॉफ्ट रहते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो 5 से 6 मिनट इनको हमने दम लगाया था। अब हम ऊपर से ढक्कन हटाएंगे और फ्लेम फिर से हम नीचे से लो की हुई फ्लेम को दोबारा से मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर आप इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन का रस लाजमी इस्तेमाल किया करें। मेरे पास आज नहीं था, इस वजह से मैंने स्किप किया है। आप लाजमी करेलों के अंदर लेमन का जूस जो है वो इस्तेमाल किया करें। इससे बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, बहुत ही टेस्ट इसका जो है वो बढ़ जाता है और करेलों की कड़वाहट जो है वो टोटली ख़त्म हो जाती है। तो करेले जो हैं ये हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इनको करते हैं हम डिश आउट और इनकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कि ये कितने ही मज़ेदार बने हैं। कम वक्त में और कम मसालों के साथ मज़ेदार सी हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से प्याज वाले करेले। आई होप कि आपको ये छोटी सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर किया करें। इसके अलावा जो नए लोग हैं चैनल पर वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।